नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना लेके आ गए हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को जो है आगे बीएड में एडमिशन कराना है और खासकर हम सभी स्टूडेंट को बोले हैं, क्योंकि 2024 में यदि जॉब लेना है और सरकारी मास्टर बनना है जल्दी, तो इसी सेशन में आप एडमिशन करें। चाहे आप फुल्ली गवर्नमेंट में हो या सेमी गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में एडमिशन हो, कहीं से भी आप डिग्री ले लीजिए और आप लोग का जो है आराम से 2024 में हो जाएगा। और खासकर यदि आप लड़की हैं तो आप लोग का तो जॉब रखा हुआ है, बस लड़का है यानी एक दो विषय है उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो सभी विषय में जीरो कंपटीशन आपके। उसके बाद यानी जैसे सोशल साइंस है या फिर कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा यदि किसी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग का तो लड़का का भी जॉब फिक्स है, ठीक है। तो चलिए हम देखिए खासकर कट ऑफ लेके आ गए हैं। और ऐसे फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देखिए 2020 में क्या हुआ था कि 2020 का जो है यानी टॉपर का यानी जो टॉपर का मार्क था आपको 111 था, ठीक है। और इस बार जो है टॉपर का मार्क है 105। और उस बार क्या होता 2020 में यानी फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में 111 से लेके 104 तक यानी पूरा सिमट गया था फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज का सभी सीट। और यानी 7 से 8 नीचे घटता है। तो इस बार मान लीजिए 105 है तो वही 57-58 तक यानी नीचे आएगा, उसके यानी नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसी में सभी सीट यानी समट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि देखिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और यदि आप लोग को जो हम कट ऑफ बताएंगे इस कट ऑफ को यदि आप पार करते हैं तो आप लोग का निश्चित है कि आपका फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद जो आप लोग रुपया अरेंज में लग जाइए, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में 75,000 का डीडी बनाना पड़ेगा। और आपको फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में जो है यानी जो भी आप बात किए 30,000, 35,000, 40,000 वो तो आपको रुपया देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके बाद यदि जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं यदि आपका उतना नंबर नहीं आ रहा है तो आप रुपया के रेंज में लग जाइए, क्योंकि देखिए आपको 25 से लेके 25 से लेके 29 तक एडमिशन है। 4 दिन में एडमिशन होगा। यदि 4 दिन में आपको रुपया नहीं हो पाएगा तो आपका एडमिशन छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी कट ऑफ को देखते हैं। अब देखिए पहले फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ को देखते हैं। अब ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अब देखिए जनरल कट ऑफ देखते हैं। जनरल यदि आप मेल हैं तो 98 नंबर यदि आपका है तो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आपको फिक्स है। और यदि फीमेल जनरल से हैं यदि 96 नंबर है तो आपका जो है एक सीट फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में फिक्स है। अब कहिए कि सर जनरल का इतना कट ऑफ क्यों जाएगा, तो देखिए जनरल किसी खास कैटेगरी का नहीं होता है। इसमें ओबीसी वाले भी फाइट करते हैं, ईडब्ल्यूएस फाइट करते हैं, चाहे ईबीसी है, एससी है, एसटी, सभी स्टूडेंट जो है इसमें फाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पहले से जनरल में स्टूडेंट आ रहे हैं वही इसमें यानी सीट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपके यानी ये जनरल सीट में सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस सीट, तो देखिए ईडब्ल्यूएस यदि मेल है तो आपका 97 नंबर है तो आपका सीट कन्फर्म है। यदि 95 नंबर फीमेल है तो आपका सीट जो है कन्फर्म है। अब देखिए कहिए कि सर इतना क्यों बता रहे हैं, पहले आप कह रहे थे जो लड़का का 90 नंबर है और लड़की का 80 नंबर है। ऐसा देखिए ठीक है पहले हम बता रहे थे मगर पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ईडब्ल्यूएस की सीट की बात कहेंगे तो मात्र जो है देखिए 600 सीट है पूरा बिहार में फुल्ली गवर्नमेंट, जहाँ फ्री एडमिशन होता है। और उसी में से देखिए 100 सीट जो है यानी पटना वुमेंस कॉलेज वो फुल जो है लड़की के लिए है, उसमें कोई लड़का नहीं जा सकता है। तो रहेगा ही 500 सीट। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, यानी 10% आरक्षण से जोड़ दीजिए यानी 500 सीट में यानी बस जो है 50 सीट आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस का है। अब सोच लीजिए पूरा बिहार में इतना स्टूडेंट पास किया, क्या आपको लगता है 50 स्टूडेंट के पास बेहतर नंबर नहीं होगा क्या? ईडब्ल्यूएस में अच्छे पढ़ने वाले लड़के नहीं है, चाहे लड़कियाँ नहीं है। और खासकर आप लोग जो खासकर लड़का हो या लड़की हो किसी को कम नहीं आके, क्योंकि जानते हैं लड़की भी आजकल बहुत पढ़ने में माहिर होती है। क्योंकि मेरे नज़र में बहुत सारी लड़कियाँ हैं हम जिनको देखे हैं कि इस बार 102 नंबर है, 98 नंबर है, 97 नंबर है, आप सोच नहीं सकते हैं। अब यानी ऐसा कंपटीशन है। तो आप लोग ये सोचिए कि जनरल सीट हो सकता है लड़की ही पूरा ले ले, अगर मान लीजिए उनका बहुत सारा नंबर हो, या लड़का ही ले ले। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई खास सीट नहीं है आपके कैटेगरी में। और ये सोचिएगा कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं और किसी और कैटेगरी में यानी जनरल के अलावा चले जाएंगे उसका सीट मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिल सकता है। हाँ स्पोर्ट राउंड में यदि कोई सीट खाली रह गया तब आपको मिलेगा। अब देखिए ओबीसी का, ठीक है। ओबीसी यदि मेल में आपका 97 नंबर आ रहा है तो आपको सीट फिक्स है। और फीमेल यदि है और यदि आपका 95 नंबर है ओबीसी में तो फिर भी आपका सीट फिक्स है। तो आपको जो है यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की टेंशन नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए ईबीसी है। ईबीसी में यदि आप मेल हैं, इसमें यदि आपका 96 नंबर है तो आपका सीट फिक्स है। और यदि फीमेल है तो 94 नंबर है तो फिर भी आपका सीट फिक्स है। अब देखिए एससी में यदि 90 नंबर है, ठीक है, तो आपका यानी मेल है तो फिर सीट फिक्स है फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में। और 85 नंबर फीमेल कैटेगरी को है तो फिर भी आपका सीट फिक्स है। अब देखिए एसटी में यदि आपको 85 नंबर आ रहा है मेल में और क्या कहते हैं 75 नंबर आ रहा है फीमेल में, फिर आपका जो है कॉलेज
यानी फिक्स है। अब देखिए पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो है CML रैंक आपको क्या बोले कि किसी भी कैटेगरी में जो है ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल सीट है जो यानी 20 5 6 100 सीट है। यानी अब आप देख लीजिए CML रैंक यानी आपका अगर देख लीजिए कैटेगरी रैंक 100 तक आता है तो तभी आपका चांस बनता है फर्स्ट राउंड में खासकर, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए अगर मान लीजिए 20 सीट है यानी जनरल का तो 20 5 6 100 सीट है तो उसमें तो सभी यानी कैटेगरी के लोग जा सकते हैं। मगर आप अगर खास मान लीजिए EWS है, अगर EWS में यदि आपके कैटेगरी में EWS में अगर 100 नंबर है ना यानी CML यानी कैटेगरी रैंक यदि 100 है EWS का तो फिर आपका कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि 50 ही सीट है और आप 100वां स्थान पे। यदि आप 50 के अंदर है या फिर 55 के अंदर है, 57 के अंदर है, 60 के अंदर है, क्योंकि देखिए हो सकता है 2-4 स्टूडेंट ऐसा हो जो काउंसलिंग नहीं कराए या फिर एडमिशन नहीं कराए, मगर ऐसा नहीं होता है कि बीच में इतना स्टूडेंट जिनको अच्छा नंबर है कोई नहीं चाहेगा कि फ्री वाला सीट छोड़ दे। तो इसीलिए कि देख लीजिए यदि आप किसी भी कैटेगरी से यदि अंडर 100 में आते हैं तभी आपका चांस है, नहीं तो आपका नहीं चांस है। देखिए आप बाद में हमें गाली दीजिए कि सर आप पहले झूठ बोले थे कि ऐसा बोले थे, देखिए हम आपको सच्चाई बताते हैं क्योंकि आपका एडमिशन नहीं छूट जाए। देखिए बाद में आपको सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन करना पड़ेगा, फिर उसके लिए 75,000 रुपये अरेंज करना पड़ेगा, या फिर प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए उस समय आप यानी आप मेरे बात पे रहिए कि सर आप तो बोले थे ऐसा कि लड़की है 80 नंबर प्लस या फिर लड़का है तो 90 नंबर प्लस है तो फिर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हाँ उस समय क्या था एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत कुछ, देखिए हम टीचर हैं हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, स्टूडेंट खुद फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं उसको थोड़ा ढांढस बताना पड़ता है, मगर सच्चाई को अब आप लोग को एक्सेप्ट करना होगा। यानी एडमिशन कराना चाहते हैं तब, नहीं तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं उल्टा सीधा हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप हमें मान लीजिए कुछ गाली दे दीजिएगा उससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा, आपका एडमिशन छूटेगा, मगर सच्चाई आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि आपको फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में एडमिशन होता है, उसमें भी 24,000 रुपया लगता है। अब देखिए फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलता है तो उसमें फर्स्ट ईयर आपको 12,000 देना पड़ेगा और सेकेंड ईयर 12,000 देना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट जो भी हम कट ऑफ बताएँ वह यदि आप पार करते हैं तो आप 12,000 रुपये के रेंज में लग जाइए, नहीं तो फिर भी ऐसा नहीं हो। देखिए बहुत सारे मीडियम परिवार से आते हैं और हम जिस देखिए जहाँ से बिलोंग करके हैं, जो चीज़ हम खुद को झेलें हम समझ सकते हैं कि क्या होता है कि मीडियम फैमिली से आने के बाद स्टूडेंट सबको क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आप लोग देखिए रुपया की व्यवस्था में लग जाइए। मानते हैं कि आपका 100 नंबर है, आपको फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मगर आपको सच यह भी है कि आपको 12,000 रुपया लगेगा तो लगेगा, यह फ्री है। आप कहिए कि सर कैसे फ्री है, तो आप लोग को जानते हैं कि आप लोग को 13 यानी 17 दूना यानी 34,000 रुपया आपको फुली गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलता है। और देखिए और आपको मात्र जो है 2 साल में 24,000 रुपये ही लगेगा एडमिशन में, तो फ्री है क्योंकि उतना स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो मान लीजिए फ्री है, ठीक। तो आप लोग जो है 12,000 रुपये के रेंज में लग जाइए। इसके बाद अब देखिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का कोई कटअप नहीं होता है, ठीक है। हाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फर्स्ट यानी काउंसलिंग में मान लीजिए आपका नहीं हो पाएगा तो सेकेंड में देखिएगा पूरा सीट खाली ही रह जाता है, क्योंकि जब 75,000 देने की बारी जाता है ना तो आदमी तो काउंसलिंग करा लेते हैं, कॉलेज मिल जाता है, मगर जब DD बना के ना बहुत ये मुश्किल हो जाता है देना, ठीक है। तो इसीलिए घबराइएगा नहीं। और देखिए जिनको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिले, मान लीजिए आप जो मनपसंद कॉलेज अपने एरिया का चुने हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए हम इसमें अपना मेल भी दे दिए, आप लोग जब यानी कॉलेज का लिस्ट आएगा 18 को अलाउट होगा, हो सकता है 17 को एक दिन पहले भी अलाउट कर दे, तो आप लोग एक बार हमसे जरूर राय विचार ले लीजिएगा। देखिए और देखिए अब जो है हम नंबर नहीं जारी करेंगे, जिनको ज़रूरत होगा आप हमारे मेल पे जो है यानी अपना कॉन्टैक्ट सेंड कर दीजिएगा। क्या हुआ था ना कि इससे पहले हम जो कॉन्टैक्ट यानी सेंड यानी जारी किए थे उसमें मान लीजिए अपने टीम वर्क यानी टीम में रखे आदमी सबको वो परेशान हो गए, इतना कॉल आने लगा क्या कहें। अब मान लीजिए किसी के घर में कितना बार खाना बनेगा वो पूछिएगा, यानी आप भाई जो ज़रूरत है आपको एडमिशन से रिगार्डिंग वो पूछिए ना। यानी झूठ फसांग यानी 20-20 मिनट से बात करते हैं किसी से, यार फ्रस्ट्रेशन में यानी वो आ जाता है, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए कोई आपके वजह से यहाँ पगलाए। देखिए झूठ फसांग, हाँ कोई एसेंशियल जरूरी हो काम यानी पढ़ाई संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए ना। आप बिन बात का 20-20 मिनट क्या बात करेंगे, यानी वो लोग भी मान लीजिए इतना दिन में 500-700 कॉल आता है, यानी पगला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम नंबर नहीं जारी करेंगे, सोच नहीं है कि अब हमको कभी नंबर नहीं जारी करना है, ठीक है ना। जिनको जरूरत होगा आप हमें मेल पे कीजिए, ठीक है। अगर देखेंगे वैसा होगा तो हम नंबर जारी भी कर सकते हैं, मगर आप लोग प्लीज़ कॉल करके इतना परेशान मत कीजिए। जिनको सच में जरूरी है वही कॉल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए आप कॉल, ठीक है। क्योंकि सभी लोग यानी देखिए 24 घंटा समय है, सभी रेस्ट करना चाहते हैं। और आप देखिए 10-10 बजे रात तक समय देते हैं आप लोग के, यानी 10 बजे दिन से लेके 10 बजे रात तक कोई कॉल पे इतना बोलना पड़ता है, यानी माथा दर्द करने लगता है उनको। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग बिन बात का नहीं फ़ोन कीजिएगा। और आप लोग जो है देखिए घबराइएगा नहीं, आपको जो कॉलेज
अलॉट होगा उसके बाद कॉलेज कन्फर्म नहीं करना। यदि आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको पहले भी बता दिए कि प्रत्येक साल 15 से 17 हज़ार सीट खाली रह जाता है। तो आप लोग का आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, मगर हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिले, मगर सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा। बस आप लोग हमसे एक बार राय विचार ले लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। थैंक यू। और खासकर अभी देखिए हम बीपीएससी का क्लास भी देना शुरू कर दिए, तो इसीलिए आप लोग उस सीरीज से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी उस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।